तो दोस्तों आज हो गई है 9 नवंबर और जो बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों पहली बड़ी खबर बताते चलें। 26 नवंबर को संसद मार्च की तैयारी में है हरियाणा के किसान। जी हां दोस्तों, हरियाणा के किसान राजनीति के बड़े नेता गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने कहा है कि हरियाणा के किसान 26 नवंबर को संसद की ओर मार्च करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा की हां का ही इंतजार है। किसान आंदोलन की क़यादत संयुक्त किसान मोर्चा के हाथ में ही है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, चढ़ूनी यहां पर रोहतक पहुंचे थे और यहां उन्होंने हरियाणा के किसानों के साथ एक बड़ी बैठक की थी। बैठक में इस बात का फैसला लिया गया कि 26 नवंबर को यहां पर संसद की ओर मार्च किया जाएगा। दरअसल दोस्तों 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो रहा है और वहीं इस दौरान किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर के साथ ही टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर भी अपना खूंटा दमदार ढंग से गाड़ रखा है। इसके साथ ही चढ़ूनी ने कहा है कि 9 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, यानी कि आज संयुक्त किसान मोर्चा बैठक करेगा। संसद मार्च के इस फैसले को मोर्चा की बैठक में रखा जाएगा और अगर वह इसकी इजाजत देता है तो संसद की ओर मार्च कर दिया जाएगा, और अगर इजाजत नहीं मिलती है तो इस पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हरियाणा के किसान यहाँ पर संसद कूच करना चाहते हैं और आज इस बात का फैसला भी हो जाएगा। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। 29 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। महंगाई से लेकर के किसान आंदोलन तक के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और 23 दिसंबर को समाप्त होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, और वहीं सत्र में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए विधेयक पेश कर सकती है। ध्यान रहे कि सरकार ने इस साल आम बजट में इसका ऐलान भी किया था। और वहीं संसद का यह सत्र काफी हंगामेदार रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी कांड आदि मुद्दों को लेकर के विपक्ष सरकार से जवाब तलब करेगा। और इसके साथ ही पेगासस जासूसी कांड और राफेल डील में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी संसद में नए सिरे से उठने की पूरी यहां पर संभावना है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पीएम मोदी देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं। राकेश टिकैत ने साधा है निशाना, वो किसानों को देश से अलग मानते हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री किसानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं। और वहीं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के किसान आंदोलन पर दिए गए हालिया बयानों पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसानों को देश से अलग मानते हैं। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि 750 के आसपास किसान शहीद हो गए और भारत सरकार की तरफ से एक भी शोक संदेश नहीं आया। तो देश के किसानों को यह लगता है कि प्रधानमंत्री जो है वो देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। टिकैत ने आगे कहा है कि वो किसानों को देश से अलग मानते हैं। और वहीं इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाले इस आंदोलन का नेतृत्व राकेश टिकैत करेंगे और इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करेंगे। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव और वहीं सदन में किसी भी कीमत पर योगी को पहुंचने नहीं देंगे। आप लोगों को बताते चले, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आजाद समाज पार्टी यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आजाद ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि उनका एक भी प्रत्याशी समण नहीं होगा।
और वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ कोई भी सीट तय कर लें, ऐसा नहीं है कि मैं सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ूंगा, मैं वहां से लड़ूंगा जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि केवल एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को ही उनकी पार्टी टिकट देगी और वो किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को सदन पहुंचने नहीं देंगे। ये यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है चंद्रशेखर आजाद ने। एक और बड़ी खबर बताते चले, राफेल डील के लिए बिचौलिए को दिए 65 करोड़ रुपए। फ्रांस में भारत के साथ डील में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां दोस्तों, भारत और फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन के बीच हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे में एक बार फिर भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है। फ्रांस की एक प्रमुख खोजी न्यूज वेबसाइट मीडिया पार्ट ने दावा किया है कि दसॉल्ट एविएशन ने भारत के साथ 36 लड़ाकू विमानों के सौदे के लिए सुसेन गुप्ता नाम के एक बिचौलिए को 7.5 मिलियन यूरो कमीशन दिया था। मीडिया पार्ट ने इस कमीशन खोरी का खुलासा करते हुए दावा किया है कि इसके लिए फर्जी बिल बनाए गए। और इसी रिपोर्ट के बाद अब मोदी सरकार एक बार फिर से यहां पर बेनकाब होती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, मीडिया पार्ट ने यह भी कहा है कि इसके दस्तावेजी सबूत होने के बावजूद भारतीय एजेंसियों ने इस मामले की जांच ही शुरू नहीं की। मीडिया पार्ट ने दावा किया है कि अक्टूबर 2018 से सीबीआई और ईडी को भी पता है कि दसॉल्ट एविएशन ने सुसेन गुप्ता नाम के बिचौलिए को 7.5 मिलियन यूरो यानी कि करीबन यहां पर 65 करोड़ रुपए के कमीशन का भुगतान किया, लेकिन फिर भी सीबीआई और ईडी की तरफ से जांच यहां पर शुरू नहीं की गई। एक बार फिर से राफेल डील में बड़े तौर पर भ्रष्टाचार का खुलासा दोस्तों हुआ है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के गठबंधन में आई है दरार। निषाद पार्टी ने दे दिया है अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, यूपी विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने के मुश्किल से 10 दिन के बाद ही निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो आगामी चुनाव में इसका गठबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आगे कहा है कि जब तक बीजेपी आरक्षण पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है तब तक निषाद समुदाय पार्टी को वोट नहीं देगा। यह बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वह समुदाय से किए गए वादों को यहां पर पूरा करे और अगर बीजेपी अपना वादा पूरा नहीं करती है तो इसका आगामी विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा भाजपा को। ये यहां पर चेतावनी दे दी है संजय निषाद ने भाजपा को। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है यूपी चुनाव से ठीक पहले। एक और बड़ी खबर बताते चलें, बीजेपी परिवार केंद्रित पार्टी नहीं है, अनपढ़ केंद्रित पार्टी है। पीएम मोदी के बयान पर अभिनेता का तंज। आप लोगों को बताते चलें, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि भाजपा किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है और इसी पूरे मामले पर अब यहां पर केआरके ने तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी अनपढ़ों की पार्टी है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी ने कहा है कि बीजेपी परिवार केंद्रित पार्टी नहीं है। इसी पूरे मामले पर केआरके ने तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी परिवार केंद्रित पार्टी नहीं है। हाँ, ये सही है, सिर्फ अनपढ़ केंद्रित पार्टी है। एक और बड़ी खबर दोस्तों इस बीच बताते चलें, लखीमपुर खीरी हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व हाई कोर्ट के जज के द्वारा जांच की निगरानी का दिया है सुझाव। यूपी सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई घटना में यूपी पुलिस के द्वारा चल रही जांच की निगरानी करें। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और गरिमा प्रसाद के प्रतिनिधित्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब भी कर लिया है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि जांच उस तरह से नहीं हो रही है जैसी कि हमें उम्मीद थी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसा की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई है लताड़। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर राहुल गांधी का ट्वीट, जानबूझ करके मित्र हित में चली गई इस चाल की कोई भी माफी नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर के मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि गलती होती तो जनता माफ कर देती, लेकिन जानबूझ करके मित्र हित में चली गई इस चाल की कोई भी माफी नहीं है। कितने ही साल बीत जाएं काफी नहीं है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर। एक और बड़ी खबर इस बीच बताते चलें,
पहले अगस्ता भ्रष्ट था, अब बीजेपी लॉन्ड्री में धुल करके साफ हो गया है। राहुल गांधी ने बैन हटाने पर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़ी इटली की कंपनी लियोनार्डो एसपीए, जिसे पहले यहां पर फिनमैकेनिका नाम से जाना जाता था, पर लगे खरीद प्रतिबंध को हटाने के मोदी सरकार के फैसले पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को बताना चाहिए कि अगस्ता वेस्टलैंड के साथ क्या सीक्रेट डील हुई है। और वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बैन हटाने पर तंज कसते हुए कहा है कि पहले अगस्ता भ्रष्ट था, अब बीजेपी लॉन्ड्री में धुल करके साफ हो गया है। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर दोस्तों भड़की है। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNDTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।